सरकार पे तो संकट है नहीं नलिन जी, और एकदम माफी वाले मुद्रा में जल्दी से एक बार त्रिवेदी जी आपसे एक रिएक्शन ले रही हूँ। जो मोड वहां दिख रहा है वो कह रहे हैं हो सकता है इनमें से कईयों की घर वापसी हो जाए, परिवार वाले फोन कर रहे हैं। नहीं आ रही हूँ नलिन जी, आ रही अंजना जी, महत्वपूर्ण है कि अभी बजट सेशन चल रहा है सरकार का। हाँ। और सरकार के लिए ये आज से भी बड़ा टेस्ट है कि जब उनको बजट पास कराना। हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि सुक्खू सरकार जो है अभी जो विधायकों ने जिन्होंने बागी हो गए हैं या क्रॉस वोटिंग किए उनके खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि उससे वो बहुत मार्जिन पर आ जाएंगे, 34 वोट पर आ जाएंगे। और यदि बीजेपी की जो ताकत है नलिन कोहली साहब जैसे बड़े नेताओं की, तो वो सरकार को गिराने की स्थिति में भी आ सकते हैं। जब छह विधायक टूट सकते हैं तो 2 विधायक और तोड़ने की जरूरत पड़ेगी ना। कोहली जी, ये तो फुल फ्लेजेड ऑपरेशन इसे कह रहे हैं। मैं बड़ा नेता नहीं हूँ, पर सुखिंदर जी मैं आपको इतना जरूर कहूंगा, सत्येंद्र जी आपने जो विश्लेषण शुरू में किया और जो आपने नेताओं के बारे में कांगड़ा, अपर और लोअर की बात की, मुझे लगता है आपके चैनल के दर्शकों के लिए बहुत लाभ वाली बात थी, उनको अच्छी जानकारी मिले। पर आपके प्रश्न का जवाब दूं, अब 2 परिस्थितियां। वहां के मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई देखिए उनके घर वापसी की बात हो रही है, और ये बात स्पष्ट हो जाती कि चिंता वहां बढ़ गई है वहां सरकार की, क्योंकि वहां एक तो बजट सत्र चल रहा है और अब सरकार जो है रेजर एज पे आ गई है, जैसे मैं कहा जाता है बिल्कुल कांटे की टक्कर पे आ रही है। अब दूसरी बात है कि यह भी तो हो सकता है कि 6 लोगों को देखते हुए बाकी जो वहां दुखी हैं प्रशासन से जिस प्रकार से काम हो रहे हैं वो भी अपना मन बदल ले। अब अगर इस परिस्थिति में विश्वास की अगर कहीं पर ये भूल जा जाती कि अविश्वास है सरकार की, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। और बजट तो पास कराना पड़ेगा अपने आप में। बजट में यदि बजट पारित ना हो तो वो अपने आप में एक अविश्वास की परिस्थिति बन जाती है और सरकार गिर जाती है। नलिन जी भी बहुत वरिष्ठ वकील हैं, तो उन्होंने भी हिंट दे दिया है। रोहन जी आपको समझना है, खुद ही बता रहे हैं सिंघवी जी की उनमें से कई प्रस्तावक थे, लेकिन आपके ये नेता मुख्यमंत्री अनजान रहे, उनको खबर ही नहीं लगी और ये लोग सब उस तरफ चले गए। अंजना जी, जब देखिए अंतरात्मा की आवाज उठने वाली होती हो तो आप सुन भी सकते हो, अगर बिकने वाली हो तो आप क्या कर सकते हैं अंजना जी। अभी कहा आज सुक्खू जी ने एक बड़ी चीज कही कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 6 लोगों को या 9 लोगों को बात हुई थी, काफी नेताओं को जिन्होंने सोचा नहीं था ऐसी ऑफर दी गई थी। और नलिन जी हमारे अच्छे साथी हैं, बेचारे मेहनत करते रहते हैं, ये आके सिर्फ डिफेंड ही करते रहेंगे। बाकी जो मलाई वाले पद हैं वो तो मलाई वाले जो पद हैं तो जो कांग्रेस से लेके प्रलोभन देके जो भाजपाई प्रयोग से बाहर निकलेंगे उनको ही मिलने वाले हैं। अंजना जी, देश के लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ा खतरा है। जिस पार्टी की सरकार थी वहां पे 40 सीटें थी और 25 सीटें, पहले तो आप उम्मीदवार खड़ा रखते हैं, वहीं पे आपके उद्देश्य साफ थे कि आप हॉर्स ट्रेडिंग करने वाले हैं और आप साम दाम दंड भेद क्या नहीं करते हैं। अंजना जी, एक लिमिट होती है, चुनी हुई सरकार है, आपको देश की जनता के, राज्य की जनता के जो विशेषाधिकार है, मताधिकार है, उसका आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। पर अब भाजपा को लगता है कि अपना समय चल रहा है, कुछ भी करेंगे चल जाएगा, ठीक है, आप शॉर्ट टर्म में आप कर लेंगे, पर आप संदेश आपके वर्कर को क्या दे रहे हैं? आप बाहर से लेके तोल मोल के बोल आप कर रहे हैं, जो 100 रुपए मांग रहे हैं, 500 रुपए मांग रहे हैं, एजेंसी से डराई, कब तक चलेगा ये? नलिन जी आपके कमजोर नर्व्स पे किए है, कब तक चलेगा? तो कह रहे हैं कि जो दूसरी पार्टियों के नेता आते हैं, ठीक है, दूसरी पार्टियों के नेता आते हैं उनको अच्छे पोस्ट मिलते हैं। और दूसरा प्रश्न का हिस्सा यही है कि 25 विधायकों के साथ आपने कैंडिडेट खड़ा ही क्यों किया? कैसे आपको भरोसा था कि जिता लेंगे? तो मैं 4-5 चीजें कहूंगा। धन्यवाद रोहन भाई, आप मेरे लिए चाहे व्यंग से हो या दिल से बोल रहे हो कि मेरा जैसा एक कार्यकर्ता जो है उसको मलाई वाली पद ना मिले, तो यही फर्क है। हम पद को मलाई नहीं, एक सेवा का पद मानते हैं। हमारे तो प्रधानमंत्री और नेता कहते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं। दूसरी बात तो इसलिए मुझे 22 साल हो गए पार्टी में, मुझे ना चिंता ना द्वेष, पार्टी का काम कर रहा हूं, जब पार्टी को जो लगे वो करेंगे। तो हमारी दिशा चलती जा रही है, आगे बढ़ रही है। दूसरी बात, जो 1 मिनट के लिए पॉज करें, जब हिमाचल में चुनाव हुए, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं, 1% से कम अंतर है भाजपा और कांग्रेस का, लेकिन सीटों का अंतर उससे ज्यादा है क्योंकि कम मार्जिन की बहुत सीटें निकली। इस बात को मत भूलिए कि कई लोग नहीं मान रहे कि क्यों हम हारे हिमाचल, क्योंकि मार्जिन कम था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी भी वहीं से, मोदी जी का भी विशेष प्यार है वहां से। तो इसलिए मुझे लगता है
चुनाव के बाद जो ये परिस्थिति आई है, ये अपने आप में वहां की अविश्वास सरकार के प्रति को दर्शा रहा है। हर्ष महाजन जी एक कद्दावर नेता है, उनको पार्टी ने अवसर दिया है। हर्ष महाजन जी के साथ पार्टी में क्या हो रही थी उसी को लेके तो छोड़े, राज के बाद राज्यों में आप देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ लोग क्यों आ रहे हैं, ये प्रश्न और आत्मचिंतन कांग्रेस को करना चाहिए। शायद कांग्रेस के आज के नेतृत्व को लेके एक ये कमेंट है कि भाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व को या गांधी परिवार के नेतृत्व को, नेहरू गांधी परिवार के, उस पर लोगों का जो विश्वास है घटता जा रहा है। चुनावी क्षेत्र में तो घट ही रहा है ना, तो ये बात क्यों ना माना जाए कि जो नेता दशकों से कांग्रेस के साथ जुड़े वो भी कहीं ये सोच रहे होंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्यों रहे इधर। एक जो विचारधारा बढ़ रही है देश सेवा में, उसके साथ जुड़े। और आप जब बाहर से अभिषेक मनु सिंघवी जी जैसे बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हम सब उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन वो हिमाचली तो नहीं है ना। आप उनको जब लेकर आते हैं तो ये भी देखा जाता है कि भाई केंद्र जो है उसकी कोई सोच ही नहीं है हिमाचल के प्रति। ठीक है, एक सेकंड रोहन जी रुक जाइए, चूंकि एक के बाद एक हिमाचल की खबरें आ रही थी, इसलिए अनुराग जी आपको शामिल नहीं कर पाए हम लोग बहस में। लेकिन अभी यूपी के रिजल्ट्स का इंतजार है, लेकिन वहां पर लगभग ये माना जा रहा है कि 8 राज्यसभा के जो उनके उम्मीदवार हैं वो 8 जीत जाएंगे और आपके 2 जीतेंगे 3 में से। देखिए जब तक आप हिमाचल की बात कर रहे थे तो मैंने अंतरात्मा पे 2 लाइन लिख ली। मैंने कहा फुर्सत में बैठा था तो मैंने कुछ लिख ही लेते हैं। जब लालच मन में आता है तब अंतरात्मा जग जाता है। जब कोई किसी को डराता है तब अंतरात्मा जग जाता है। जब सत्ता की मलाई याद आती है तब अंतरात्मा जग जाती है। जब बुद्ध विवेक मर जाता है तब अंतरात्मा जग जाती है। जब खेला मन में आता है तब अंतरात्मा जग जाती है। जब इंसान की इंसानियत मर जाती है तब अंतरात्मा जग जाती है। जब जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात करते हैं तब इनकी अंतरात्मा जग जाती है। जब कपट कोई कर जाता है तब अंतरात्मा जग जाती है। कमाल है इनकी अंतरात्मा। ऐसी अंतरात्मा है जो सत्ता के लिए जगती है, कपट के लिए जगती है, विश्वासघात के लिए जगती है, किसी को धोखा देने के लिए जगती है, इंसानियत मरने के लिए जगती है। ये कौन सी अंतरात्मा है? तो पहली बार अंतरात्मा को देखने को मिल रहा है। और ऐसी अंतरात्मा भारतीय जनता पार्टी को बहुत पसंद है। तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी की नीयत ऐसी अंतरात्मा की है। इसीलिए इनके जो सारे कार्यशैली आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की, तो इनकी जो अंतरात्मा की कार्यशैली ऐसी है। जुमलेबाजी, झूठ बोलना, सपने दिखाना, लंबी लंबी बातें करना, वादे पूरे नहीं करना लेकिन वादे बड़े बड़े करना। और जनता को, चूंकि हमारे देश की जनता है बेचारी भोली भाली है, उनको अपने झूठे वादों से अनुराग जी कहते हैं ना कि जो जनता को भोली भाली मत कहिए, जनता को भोली भाली मत कहिए। जनता को सब पता है किसके लिए वोट डालना है। जनता को दूसना बंद कीजिए। आप जनता भोली ना जनता को दूसना बंद कीजिए। कोसा नहीं है मैंने। जनता भोली भाली है। जनता बेचारी जब वोट मांगने जाते हैं तो जनता इनको वोट देती है ना। जनता तो नहीं समझती कि बदल जाएंगे। जनता कहाँ समझती? जनता तो मुद्दों पे इनको वोट करती है। अरे तो बहुत समझदार है जनता हमारे देश की। अनुराग जी, नाम आपका अनुराग है, लेकिन इतना ना आप बोलते हैं कि आपको चुप कराना हो। तो सवाल तो सुनिए। मैं ये कह रही हूँ, एक सेकंड, नलिन जी भी जवाब देना चाह रहे हैं। एक सेकंड, सवाल सुनिए। मैं ये कह रही हूँ कि जनता को मत भोला और ये समझिए कि वो बहल जाती है किसी से। वो बहुत सोच समझ कर वोट करती है। मेरा प्रश्न कुछ और है। आप लोगों के लिए अपने कुनबों को इंटैक्ट रखना कितना बड़ा चैलेंज है। एक तरफ आप इंडिया गठबंधन बना रहे हैं कि हम सब जुड़ेंगे, एक साथ जुड़ेंगे। कई जगहों पर आपका हुआ, कई जगहों पर सीट शेयरिंग नहीं हो पाई। आपने यूपी में कर लिया कांग्रेस के साथ, लेकिन अपने ही कुनबे के, अपने ही विधायकों को इंटैक्ट नहीं रख पाना, ये कितना बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर है, बड़े मुद्दे पर है। अंजना जी, देश में पहली बार हो रहा है कि सत्ता का तानाशाह और दुरुपयोग हो रहा है। आप ये सत्ता विपक्ष को दे दीजिए ना। विपक्ष भी सत्ता में रही है, कभी इस तरह से रवैया नहीं अपनाया गया, कभी ऐसी इंसानियत नहीं। सुनिए तो मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी होनी चाहिए। पहले भी सत्ताएं रही हैं, ऐसा थोड़ी पहली बार। अरे बात तो सुनिए ना।
अरे पहले बात सुनिए, इसके पहले भी सत्ताएं रही हैं, ऐसा थोड़ी है कि इसके पहले सत्ता नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी पहले आई है। इसके पहले भी बीजेपी की भी सत्ता थी, 1 वोट से सरकार गिर गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उस समय के जो नेता थे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कहा था कि मैं खरीद फरोख्त नहीं करूंगा भले मेरी सरकार गिर जाए। इस तरह की पहले भी सत्ता है, ये यूपीए की भी सत्ता रही है। इतना तानाशाह कब आपने देखने को मिला है? हर व्यक्ति के ऊपर में जो बोलेंगे, आज टाइम कुछ खत्म हो रहा है, बोलते हैं, कल कुछ बोलने लग जाते हैं। नहीं, पहले ऐसा कभी नहीं था, ऐसी तानाशाही नहीं थी। पहले लोकतंत्र था, सत्ता भले किसी की होती थी, एक लोकतंत्र आपको नजर आता था। नलिन जी जवाब दीजिए। शुरू हो जाती है, खत्म नहीं होती। अनुराग जी 2 मिनट। ऐसा है, ये सब आज दुखी आत्मा है क्योंकि इनको आईने में दिख रहा है कि इनके विधायकों की क्या परिस्थिति है। देखिए, जहां पर प्यार मोहब्बत या और एक बात कह रहा हूं, महत्वपूर्ण विचारधारा हो, लोगों को जोड़ के रखती है। नेतृत्व के साथ आप जबरदस्ती नहीं रह सकते। आपके लोग आज अगर इसलिए हट रहे हैं तो आपको पूछना पड़ेगा वो केंद्र में क्या कमी हो गई आपके पार्टी के गढ़ में कि लोग उससे हटना चाहते हैं। बार बार भाजपा को कोसने से वो बदलने वाला नहीं है। आप लोगों को गाय बकरी बैल समझते हैं। ठीक है, ये नेता है, चुन के आते हैं,